आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूएस मार्केट क्यों क्रैश हुआ और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये स्टोरी शुरू होती है 5 जून को, जब यूएस में जॉब डेटा आता है। जॉब डेटा बहुत स्ट्रांग आता है और लोगों को लगता है कि इन्फ्लेशन राइज हो सकती है। और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएस में जो फेड है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, वो रेट्स को या तो कम नहीं करेगा या हाई कर देगा, और उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड बढ़ सकती है। तो लोगों ने अपना पैसा जो स्टॉक मार्केट में लगाया था वो विड्रॉ कर लिया कि वो आगे चल करके बॉन्ड्स में अपना पैसा लगाएंगे। ये एक छोटी स्टोरी हुई। अब इसको डिटेल में समझते हैं। जॉब डेटा स्ट्रांग आने का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए पहले एक घर में 4 लोग खाने वाले थे और एक जना कमाता था, और वो भी 200 रुपये कमाता था। अब जॉब डेटा ये कहता है कि हर दूसरे घर में खाने वाले अगर 4 लोग हैं तो कमाने वाले 3 लोग हैं, और वो भी 250 रुपये कमा रहे हैं। तो अभी क्या कर रहे थे, अभी आप सरवाइव कर रहे थे, और अब जब आपके वहाँ डेटा स्ट्रांग आ रहा है, लोग अच्छा कमा रहे हैं, तो अब आप सरवाइव नहीं करेंगे, अब आप लग्जरी को एंजॉय करना चाहेंगे। हो सकता है कि अभी आप रात में दूध और रोटी खा के सो जाते हो, लेकिन अब आप कहेंगे कि मैं पिज्ज़ा खाऊंगा। हो सकता है कि अभी आप पार्ले जी खाते हो, लेकिन अब आप कहेंगे मैं ओरियो खाऊंगा। हो सकता है कि अभी आप 3 रुपए वाली पेन से लिखते हो, लेकिन अब आप कहेंगे कि मैं 100 रुपए वाली पेन से लिखूंगा या ट्राईमैक्स से लिखूंगा, कोई महंगी पेन यूज़ करेंगे। हो सकता है कि अभी आप पैदल चल करके घर चले जाते हो, लेकिन अब आप कहेंगे मैं मेट्रो से घर जाऊंगा। तो बेसिकली आपकी अब अपनी लग्जरी एंजॉय करना चाहेंगे। और सिर्फ ऐसा आप नहीं करेंगे, ऐसा वहाँ का हर दूसरा घर करना चाहेगा। जो अभी सैमसंग यूज़ करता था घर, अब वही कहेगा कि हम आईफोन यूज़ करेंगे। जो रोटी सब्जी घर में खाते थे, अब कहेंगे कि हम होटल में जा करके खाएंगे। तो सप्लाई तो उतनी थी मार्केट में। पहले भी कंपनीज उतनी कार बना रही थी, उतने ही फोन्स बना रही थी, उतनी ब्रेड बन रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, जॉब डेटा अच्छा आ गया है, तो लोग अब लग्जरी की तरफ जाएंगे और लोग कहेंगे कि हम भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो डिमांड इसकी बढ़ जाएगी। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि मेरे पास 10 पेन है और मैं एक पेन 10 रुपये में बेचती हूँ, और मेरे पास ऐसी 10 पेनें हैं, और मेरे पास इन जनरल 20 लोग आते थे, तो मैं एक पेन 10 रुपये में बेच देती थी। अब क्या हो गया कि इसी पेन को खरीदने वाले लोग बढ़ गए हैं। अब मैंने देखा कि 1000 लोग आ रहे हैं और इस पेन की डिमांड कर रहे हैं मुझसे। तो क्या मैं अभी भी एक पेन को 10 रुपये में बेचूंगी? नहीं। अब मैं कहूँगी कि मैं एक पेन को 100 रुपये में बेचूंगी। जो मुझे पैसे दे वो ले जा ले ये पेन। तो इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। कि मेरे पास पहले भी 10 रुपया था, मतलब 10 पेन थी और उनका प्राइस 10 रुपये था, और आज भी मेरे पास 10 ही पेन है, लेकिन लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं तो मैंने प्राइस बढ़ा दी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए फेड जो है, जैसे इंडिया में आरबीआई मैंने बताया भी था, वो क्या करेगा कि रेट्स हाई कर देगा। रेट्स हाई करने का मतलब है कि बैंक से लोन लेना महंगा हो जाएगा। अब हम स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगाते हैं कि हमको अच्छे रिटर्न से आके देगी कंपनी, लेकिन कंपनी को पैसा कहाँ से मिलता है? वो बैंक से ही तो लोन लेती है और फिर अपना बिजनेस चलाती है। अगर कंपनी लोन ही नहीं ले पाएगी तो वो उतना अच्छा बिजनेस परफॉर्म नहीं करेगी, और बैलेंस शीट में उतने अच्छे रिटर्न्स हमको देखने को नहीं मिलेंगे, और हमको भी उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा जब उनको ही अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं रखेंगे। हो सकता है कि ये हाई कर दे, अपने रेट्स हाई करने का मतलब हुआ कि बॉन्ड यील्ड राइज हो जाएगी। ये मैं अगली स्लाइड में समझाऊंगी कि क्या होता है। तो इसकी वजह से बॉन्ड यील्ड राइज होने की वजह से लोग सोचेंगे कि हम अपना पैसा विड्रॉ करके इसमें डाल देते हैं, और लोग स्टॉक मार्केट से पैसा विड्रॉ कर लेंगे बॉन्ड्स में लगाने के लिए। और उसी की वजह से हमारा मार्केट क्रैश कर गया, क्योंकि लोगों ने एक साथ पैसा निकाल लिया एक ही टाइम पे, जब जॉब का डेटा स्ट्रॉन्ग आया। अब देखिए, इससे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका आंसर आप मुझे देंगे। मेरा काम है आपको ये समझाना, जो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड क्या होते हैं? देखिए, एक कोई चीज़ पकड़ लीजिए इन दोनों में, और एक चीज़ याद रखिए कि बॉन्ड प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड। ठीक है। अब इसको पकड़ लीजिए कि अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ रहा है तो बॉन्ड यील्ड कम हो रही है। ठीक है। और अगर ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। बस एक ये चीज़ याद रख लीजिए, बस एक चीज़ पकड़ के रखिए, बाकी सब सिंपल है। देखिए, एक जनरल कंडीशन है कि सरकार ने कहा कि हम 1000 रुपये बॉन्ड प्राइस दे रहे हैं और 100 रुपये इंटरेस्ट देंगे।
तो हमारी बॉन्ड यील्ड कितनी हुई, इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट अपॉन बॉन्ड प्राइस इंटू 100। इंटरेस्ट 100 था, प्राइस 1000 थी, इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया तो बॉन्ड यील्ड 10% आई। ठीक है, इतना क्लियर है। आप अपना पेन और कॉपी लेके इसको समझ लीजिए अगर समझ में ना आ रहा हो। ये जनरल कंडीशन है, जब इन्फ्लेशन नहीं है, चीज़ें सही चल रही हैं, तब मार्केट में बॉन्ड आया। तो पहली जो केस 1 है उसमें क्या है कि डिमांड इंक्रीज हो गई है। ठीक है, सरकार 1000 रुपये दे रही थी बॉन्ड प्राइस और 100 रुपये इंटरेस्ट दे रही थी। अब क्या है कि सरकार ने तो उतने ही बॉन्ड्स इशू करे जितने उनको करने थे। डिमांड बढ़ गई तो नेचुरली आपको पता है कि पैसा बढ़ जाएगा, जैसे मैंने पेन वाले एग्जाम्पल से समझाया। तो अब हम बॉन्ड यील्ड को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा कि ये 100 रुपये था बॉन्ड का इंटरेस्ट, लेकिन प्राइस 2000 हो गया है। तो अब बॉन्ड यील्ड कितनी हुई, 5% हो गई। कैलकुलेट करके देखिए अपनी कॉपी में, इतना तो आप कर लेंगे कि बॉन्ड यील्ड कम हो गई। जहाँ पहले इसी 100 रुपये के लिए मुझे 10% बॉन्ड यील्ड मिल रही थी, अब इसी 100 रुपये इंटरेस्ट के लिए मुझे बॉन्ड यील्ड 5% मिल रही है। क्यों? क्योंकि पहले मुझे ये 100 रुपये के लिए 1000 रुपये लगाने पड़ रहे थे और अब मैं 2000 रुपये लगाऊंगी। अब दूसरा केस समझिए जो अभी अनुमानित है क्या होगा। लोगों को लग रहा है कि रेट हाई हो जाएंगे, मतलब गवर्नमेंट कह सकती है कि हम 1000 रुपये बॉन्ड प्राइस दे रहे हैं और इंटरेस्ट हम 150 कर देंगे। तो जो पुराने बायर्स थे जिन्होंने पहले ही स्टार्टिंग के टाइम पे ये ले लिया होगा, वो अपना सेल कर देंगे क्योंकि उनको तो अच्छा रिटर्न मिल चुका है। तो वो उन्होंने एक साथ बॉन्ड जो है वो सेल करना स्टार्ट कर दिया, तो मतलब सप्लाई बढ़ गई। अब आपको पता है कि जैसे मेरे पास 10 पेंटी और 1000 लोग आ गए थे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने प्राइस बढ़ा दिया। अब मान लीजिए मेरे पास 1000 पेन आ गई हैं और लोग 20 ही हैं, तो मैं अपना स्टॉक खाली करने के लिए पेन का प्राइस कम कर दूंगी, बढ़ाऊंगी नहीं। तो वैसे यहाँ पे भी होता है कि अब सप्लाई अगर बढ़ गई है बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड का प्राइस नेचुरली कम हो जाएगा। तो ये 100 ही रुपये मिल रहा है, पर अब प्राइस कितनी हो गई है, 500 हो गई है। तो यील्ड कितनी हो गई है, 20% हो गई है। तो इसे ही हम कहते हैं कि बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड क्या होता है। इसी को हम कह रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो गई है। क्यों? क्योंकि लोगों ने एक साथ बॉन्ड सेल कर दिए ये सोच करके कि फेड रेट को हाई करेगा, और उस टाइम जो पुराने वाले ओके ओल्ड जिन्होंने स्टार्टिंग में ले लिया था, वो लोग अपना सेल कर देते हैं ये सोच करके कि अब हमको 150 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा और यहाँ से अपने अपना मुनाफा कमा ही लिया है। तो अब वो कमा गया है। अब ये जो नए बायर्स हैं उनके लिए अट्रैक्टिव हो गया है, लेकिन जो ओल्ड थे जिन्होंने पहले से ले रखा है ऑलरेडी, उनके लिए तो घाटे का सौदा हो जाएगा। तो वो क्या किए, एक साथ सेल कर देते हैं, कर दिए तो बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। तो यही डिस्कस हो रहा था, तो यही मतलब बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस में रिलेशन होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बॉन्ड यील्ड कैसे कैसे इंक्रीज होती है, इन्फ्लेशन की वजह से हो सकती है, अगर रेपो रेट बढ़ जाते हैं इससे होती है, अगर यूएस के फेडरल रिजर्व रेट इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो उससे भी अफेक्ट होता है। इंडिया में भी अफेक्ट होता है। क्यों इंडिया में अफेक्ट होता है? अब मान लीजिए वहाँ पे प्राइस बहुत अट्रैक्टिव हो गए, अब मान लीजिए 500 बॉन्ड प्राइस पे उन लोगों को 20% यील्ड मिल रही है, तो जो एफडीआई और एफपीआई होंगे वो अपना पैसा इंडिया से निकाल करके यूएस के मार्केट में चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? क्योंकि सबसे सेफ मनी कौन सा होता है? सरकार का पैसा होता है, एफडीज, ट्रेजरी बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यही सब होती हैं। तो जितने भी एफडीआई एफपीआई होते हैं, हॉट मनी होता है, वो वहाँ पैसा लेके चला जाएगा, तो उसकी वजह से भी इंडिया में अफेक्ट आ जाएगा और इंडिया में सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इंडिया में इफेक्ट होगा। तो बस आप ये पीडीएफ देखिए, पढ़िए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। थैंक यू।